नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आपका क्रिप्टो में चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी को लेके जो फिनोमिनन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट से जुड़ रहे हैं। इंडिया इसमें पीछे नहीं है। इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जहां पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर आज के दिन में अवेलेबल है। इंडिया में लगभग 2 करोड़ 30 लाख के आसपास इन्वेस्टर है जो किसी न किसी फॉर्म में क्रिप्टो करेंसी मार्केट से जुड़े हुए हैं। वो ट्रेडिंग करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, या क्रिप्टो करेंसी के किसी प्रोजेक्ट में वो जॉब करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को आप अपना फुल टाइम जॉब बना सकते हो। अभी आप अगर ये पूछोगे कि आप इसको फुल टाइम जॉब कैसे बना सकते हो, तो देखिए, सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा ना, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग को आप अगर फुल टाइम जॉब बनाना चाहते हो तो आपको इस मार्केट का इन आउट अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। आप अगर थोड़ा बहुत इसमें ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए। लेकिन आप अगर नहीं भी करते हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट से आप जुड़े हुए नहीं भी हो, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इंटरनेट के ऊपर काफ़ी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। बहुत सस्ते में आपको बुक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन क्या है, इसके बारे में आप सबसे पहले तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा जो स्टेप है जिसमें आपको क्रिप्टो का जो चार्ट है, किसी भी एसेट का जो हिस्टोरिकल चार्ट होता है, एसेट किस तरह से मूव करता है, उसका क्या रेजिस्टेंस है या फिर क्या सपोर्ट है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट वगैरह को अच्छे से समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रखा है। इंडिया में भी काफ़ी सारे अच्छे रिनाउंड यूट्यूबर हैं जो आपको चार्ट पढ़ना, चार्ट देखना सिखा सकते हैं। आप वो सब वीडियो थोड़ा सा देखिए। और ये जो हिस्टोरिकल चार्ट कैसे रीड करते हैं, सपोर्ट जोन क्या होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। जब आप मोटा मोटी ये दोनों चीज़ आप समझ जाओगे तो फिर आप छोटा सा अमाउंट लेके, वो अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं, आप 5,000 10,000 से भी चालू कर सकते हो। ये अमाउंट लेकर क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप अपना फुल टाइम जॉब परसू कर सकते हो। अब देखिए, आप क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में मैं आऊँगा और मैं रातों रात 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा कमा लूँगा, तो मैं आपको बताऊँ कि ऐसा शायद आप नहीं कर पाओगे। हाँ, ऐसा होता है कि क्रिप्टो करेंसी में रात में लोग ऐसा पैसा लगा के सो जाते हैं और सुबह जब सो के उठते हैं तो उनका जो पैसा है वो डबल हो जाता है। लेकिन आप अगर फुल टाइम जॉब परसू करने के बारे में सोच रहे हो तो ये अप्रोच मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको जो करना पड़ेगा वो ये है, इनिशियली आप छोटे अमाउंट से चालू करो। मैं सजेस्ट करूँगा 10,000 रुपया बहुत होता है इनिशियल स्टार्टअप के लिए। तो आप 10,000 रुपये से चालू करो और आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए दिन का 3 से 7% के बीच में। बहुत ज़्यादा मार्केट क्रिप्टो करेंसी का वॉलेटाइल है, इसमें आपको इसके कारण अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन ज़्यादा लालच में अगर जाओगे तो आपका जो कैपिटल है वो भी लूज़ हो सकता है। तो बेटर है कि आप 3 से 7% के बीच में दिन का जो मार्जिन है वो रख के आप ट्रेडिंग करो। अब मान लीजिए 10,000 रुपया लेके शुरू कर रहे हो, तो अगर 7% दिन का कमाते हो तो वो 700 रुपया होता है। आप अगर महीने का इसको कैलकुलेट करोगे तो वो 21,000 के आसपास हो जाता है। तो 21,000 आपके दिन में कोई भी बाहर अगर नौकरी करने जाओगे तो फटाक से ये मिलता नहीं है। 21,000 रुपया मंथ चलाने के लिए एक अच्छा खासा इनिशियल स्टार्टअप है। अगर 21,000 रुपया आप महीने में कमा लेते हो तो मुझको लगता है आपको अच्छा खासा मोटिवेशन भी मिलेगा, जिससे कि आप अपना जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसको परसू कर सकते हो। अभी 3 से 7% मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 से 7% अगर आप अपना मार्जिन रखते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप 3 से 7% आप कमा लोगे। ज़्यादा के चक्कर में जाने से ये प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए आप अगर 15% 17% में जाते हो तो शायद आपका 1-2 दिन 3 दिन कभी कभी मार्केट को ऊपर जाने में लग जाता है और फिर फटाक से अगर नीचे गिर गया तो आपका पैसा फंस जाएगा। तो बेटर है कि आप 3 से 7% के बीच में अपना मार्जिन रखो। और क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 15 मिनट, 17 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि मान लीजिए आपने सुबह 10,000 रुपया लगाया और 5% आपने दोपहर तक कमा लिया और वो पैसा आपने अपना बाहर निकाल लिया, और फिर आपने सेकेंड हाफ में अपना कोशिश किया कि वहाँ पे फिर से 10,000 रुपया लगाओ, और 10,000 रुपया लगाने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा कि 3 से 7% आप फिर से कमा सको। क्योंकि ये मार्केट 24 घंटे खुली हुई है, तो आपके पास काफ़ी सारा समय रहेगा। छोटे छोटे ब्रेकअप में आप अपना जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपना जो प्रॉफिट है वो बाहर निकाल सकते हो। तो ये तो आपको एक छोटा सा बेसिक ट्रिक हो गया जहाँ पे आपको 3 चीज़ मैंने बताई। 1 नंबर तो ये हो गया कि आपको इसके बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा। 2 नंबर है, इसको जो हिस्टोरिकल चार्ट है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो ये है कि 3 से 7% के बीच में आपका जो ग्रोथ मार्जिन है वो आपको रखना पड़ेगा। अब 4 और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये है कि आपको इमोशनल नहीं होना है। आप अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग को अपना
फुल टाइम जॉब परस्यू करना चाहते हो तो सबसे पहला जो चीज़ आपको याद रखना है कि आपको इमोशनल अटैचमेंट किसी भी एसेट से नहीं रखना है, या फिर सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट एसेट से नहीं, इमोशनल अटैचमेंट प्रॉफिट से या इमोशनल अटैचमेंट आपको लॉस से नहीं रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने किसी एसेट के ऊपर ऐसा 100 रुपये में इन्वेस्टमेंट किया है पर कॉइन, और उसका जो प्राइस है ना, उसका प्राइस ऐसा 90 रुपया हो गया, और आपको लगता है कि वो 90 से और नीचे गिर सकता है, तो बेटर है कि आप उसको 90 में बेच दो और फिर जब वो नीचे गिरे तब जाके आप उसको नीचे परचेज कर लो। इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल फंसा हुआ नहीं रहेगा। तो इमोशनल अटैचमेंट का बात यही है कि नहीं मैं ऐसा प्रॉफिट में ही बेचूंगा, मैं लॉस में नहीं बेचूंगा। ये करने जाओगे तो मेरे को लगता है कि आपका जो कैपिटल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको और ज़्यादा कैपिटल घुसाना पड़ेगा। तो बेटर ये होता है कि आपने परचेज किया और फिर अगर देख रहे हो कि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है तो आप उसको थोड़ा सा लॉस में बेच दो, 5% 7% के आसपास लॉस में बेच दो, और नीचे जब मार्केट गिरता है तब जाके आप फिर से परचेज करो। इससे क्या है कि आपका जो कैपिटल है वो आपके हाथ में रहेगा और मार्केट में फंसा हुआ नहीं रहेगा। तो इमोशनल अटैचमेंट आपको किसी चीज़ से भी नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही करना है या कोई एसेट आपको अच्छा लग रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा लिया। जो एसेट आपको पैसा देगा उसके ऊपर आपको पैसा लगाना है, और जब वो पैसा दे दे तो वो पैसा फिर बाहर भी निकाल लेना है। किसी पर्टिकुलर एसेट से आपको कोई लगाव नहीं रखना है। इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मान लीजिए किसी एसेट में पैसा लगाते हैं और उनका जो पैसा है वो उसमें आपको 4%, 5%, 7% के आसपास लॉस हो जाता है। तो फिर वो ये सोचते हैं कि क्योंकि इस एसेट में मुझे लॉस हुआ है तो मैं फिर से इसी में पैसा लगाऊंगा और मेरे को जो प्रॉफिट है वो इसमें से ही निकालना पड़ेगा। मुझको लगता है कि ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल सही नहीं है। आप अगर किसी पर्टिकुलर एसेट में देखते हो कि आपको लॉस हो रहा है तो आप वो रिवेंज जैसा ऑब्जेक्टिव मत रखो। आपको अगर लॉस हो रहा है तो आप वहां से बाहर निकल जाओ, दूसरे एसेट में जाके प्रॉफिट बनाओ। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्रॉफिट नहीं होता है, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा निकल जाता है कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है और आपको 5% 7% के हिसाब से लॉस होता जा रहा है। लेकिन आप उस चक्कर में मत पड़ना कि मेरे को प्रॉफिट कमा ही लेना पड़ेगा, मुझको आज ही प्रॉफिट कमा लेना पड़ेगा। ये सब अगर सोचोगे तो आपका जो कैपिटल चला जाने का चांस है वो बहुत ज़्यादा है। तो रिवेंज ट्रेडिंग से बचना बेटर ये है कि आपको अगर किसी एसेट में लॉस हो रहा है तो आप उसको लॉस हो जाने दो, जरूरत पड़ते तो आप 1 दिन वेट कर जाओ, फिर दूसरा कोई एसेट निकालो और वहाँ पे देखो कि अगर उस पर्टिकुलर एसेट में आपको अगर प्रॉफिट होने का चांसेस है तो वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करो। किसी पर्टिकुलर एसेट में लॉस हुआ है तो रिवेंज का इंटेंशन आप मत रखो। कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो है आपका पूरा कैपिटल चला जाने का। और जाते जाते मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अगर ऑलरेडी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमारा जो ऐप है क्रिप्टो में, इसको जरूर एक्सप्लोर करिए। ये ऐप आपको आपके इन्वेस्टमेंट का जो हिस्टोरिकल डेटा है ये प्रोवाइड करवाता है। मतलब आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी एक्सचेंजेस के ऊपर, वो सारा डेटा वो कंपाइल करके आपको दिखाता है। आपने कितना ग्रो किया है, कितना % आपका पोर्टफोलियो का ग्रोथ हुआ है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, आप डे वाइज उसमें अपना जो ग्रोथ है उसको मॉनिटर कर सकते हो। आप अपना एवरेज प्राइस अगर देखना चाहते हो तो एवरेज प्राइस देख सकते हो। पर ट्रांजैक्शन आपको कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हो रहा है वो भी आप देख सकते हो। अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आपका डेटा है तो वो सबको पुल करके एक जगह आपको शो करता है, ताकि 4-5 एक्सचेंजेस अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वो सारा जगह पे आपको चेक ना करना पड़े। सबका प्राइस हमने एक जगह कंपाइल करके रखा है। आप अगर हर एक्सचेंज का मार्केट प्राइस देखना चाहते हो तो वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। प्राइस अगर कंपेयर करना चाहते हो तो वो भी आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं, आप प्लीज़ जाओ एक बार एक्सप्लोर करो। लिंक इसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंडिया का पहला ऐसा ऐप है जो आपको पोर्टफोलियो और न्यूज़ कंपाइल करके एक जगह पे आपको दिखाता है। तो आप प्लीज़ इस पर्टिकुलर ऐप को सपोर्ट करिए। और इसी थॉट के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।